नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के खिलाफ आदिवासी संगठन सड़क पर है। रैंप को हटाने की मांग को लेकर शनिवार को रांची बंद का आह्वान किया गया। इसे लेकर राजधानी में मशाल जुलूस भी निकाला गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग आज सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के निर्माण के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर सड़कों पर नजर आए। भारी बारिश के बीच भी आदिवासी संगठनों का आक्रोश शांत नहीं हुआ और बारिश के बीच भी मेन रोड में हाथों में मशाल लेकर आज जुलूस निकाला गया है। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण के दौरान रैंप के विवाद को लेकर के 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया है। बंद के पूर्व संध्या पर जिस तरह से बड़ी संख्या में मशाल जुलूस लेकर के लोग निकले हैं, विभिन्न आदिवासी संगठनों का यह मशाल जुलूस जो है आज यहाँ पर पहुंचा है। ऐसे में बंद को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। किस तरह का आप लोगों का विरोध है और क्या वजह बन रही है जो विरोध कर रहे हैं, और जो रैंप का विवाद चल रहा है ये कैसे सुलझेगा? जैसा कि आप जान रहे हैं कि विगत 2 महीने से आदिवासी संगठन, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर बार सरकार से आग्रह कर रही है और हर बार एक आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार आज तक कोई भी आंदोलन को संज्ञान में लेने का काम नहीं किया। ये बातें सदन में भी उठी। सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि जरूर बनेगा, अच्छा से बनेगा, पर उसका रूपरेखा कैसे होगा, रैंप कैसे हटेगा, लोगों का जो मांग है वो कैसे पूरा होगा, उसमें इन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया। आज हम लोग पुनः रांची को बंद करवा रहे हैं। उसके लिए आज इस खराब मौसम में भी समाज के हर एक तबके के लोग, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, संगठनों को साथ है आप लोगों को? यहाँ पर हमारे यहाँ पर 40 से 50 संगठनों का साथ है, प्लस जितने भी अगवागण है, जितने भी जो बुजुर्ग है, वो सब हमारे साथ में है। ये आंदोलन कोई व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि ये पूरे समाज का है। ये आंदोलन व्यक्ति विशेष का नहीं है, समाज का है। और ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और जिस तरह से रांची बंद के आप लोगों ने आह्वान किया है, क्या संगठनों का रोल होगा कल और किस तरह से बंद कराने के लिए आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, कल हमने जो रैंप के विरोध में बंदी की घोषणा की है और कल कई संघ, जैसे व्यापार संघ है, ऑटो चालक संघ है, सभी ने हमारा समर्थन किया है। चाहे वो ऑल इंडिया क्रिश्चियन मिशनरी फ्रंट है या जब केसेस है, सभी ने हमारा समर्थन किया है। और हम लोगों ने रणनीति के तहत हर चौक चौक में लोगों को बैठाने का काम करेंगे और कल संपूर्ण रांची बंद रहेगा। बिल्कुल, चौक के तहत जो है रांची बंद का आह्वान किया जा रहा है। सर, किस तरह से आप लोग बंद को लेकर कैसे सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं? कल सभी जगह महत्वपूर्ण स्थानों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती जिला प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। हम लोग बंदी से निपटने के लिए हर एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था के साथ तैयार है। आप लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सड़क पर हैं। सुबह से ही जगह जगह में फोर्स चेकिंग करेंगे और हम लोग कंटिन्यू पेट्रोलिंग करेंगे और किसी भी प्रकार का किसी को असुविधा ना हो उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। रांची पुलिस बंद को लेकर के, जिला प्रशासन जो है बंद को लेकर के अलर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो भी बंद के मद्देनजर अपनी तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर रखी है। और ऐसे में देखना होगा 22 मार्च के रांची बंद को लेकर के किस तरह का असर दिखाई देता है। यहाँ जिस तरह से सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य को लेकर के जो रैंप का विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति ये हुई है कि अब रांची बंद का आह्वान किया गया है। 22 मार्च को रांची बंद को लेकर के मशाल जुलूस पूर्व संध्या पर निकाला गया। कैमरामैन संजय के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के निर्माण को लेकर पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय से आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर हैं। सरकार से अनुरोध भी हुआ और अब आंदोलन भी किया जा रहा है, लेकिन आदिवासी समाज का आरोप है कि सरकार उनकी बातों को संज्ञान में नहीं ले रही है, सरहुल दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ऐसे में सिरमटोली रैंप को लेकर विवाद और गहराता नजर आ रहा है। आज शाम राजधानी की सड़कों पर मशाल जुलूस निकाला गया और कल यानी कि 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया है। आखिरकार इस बंद के लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार से जब बार बार बात करने की कोशिश हुई तो आखिरकार सरकार की ओर से संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? ये तमाम आरोप आदिवासी संगठनों की ओर से लगाए गए हैं।
इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ संजय रंजन जी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ गए। संजय जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़ गए। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले रुख करते हैं, कांग्रेस का सत्ताधारी दल है। बेहद महत्वपूर्ण सवाल, आज तेज बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी आदिवासी समाज का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज मशाल जुलूस निकाला गया और बड़े ही आक्रोशित अंदाज में आज आदिवासी समाज के लोगों ने कहा है कि कल रांची बंद रहेगा चूंकि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। निश्चित तौर पर मेकोन सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण लगभग पूर्ण होने के करीब में है और वहाँ पर आदिवासी समाज का आपका धार्मिक स्थल सिरमटोली में है, जो रांची के पूरे रांची जिला से लाखों के संख्या में सिरमटोली में लोग, आदिवासी समाज के लोग जुटते हैं और जुटकर वहाँ पर अपना पूजा पाठ करके फिर वहीं से अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो मैं सबसे पहले कि उनके धर्म को, सरहुल पर्व को बहुत दिल से और पूरे कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। साथ ही अब महत्वपूर्ण विषय है कि लोकतांत्रिक तरीके से आदिवासी समाज ने आज मशाल जुलूस निकालकर सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देने का काम किया है कि कल 22 तारीख को हम गांधीवादी और लोकतांत्रिक तरीके से सिरमटोली रैंप को आपका सिरमटोली धार्मिक स्थल से रैंप को हटाया जाए, उसका हटाकर और हमारे धार्मिक स्थल को स्वतंत्र किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जगह दिया है। इसके लिए उन्होंने कल 22 तारीख को रांची बंद का घोषणा किया है लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीके से। मैं उनके इस घोषणा को स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम जरूर मुख्यमंत्री महोदय से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा और सभी इंडिया गठबंधन के विधायक से विनती करूंगा, मंत्री से विनती करूंगा कि आज कल 22 तारीख होने को है और मुख्यमंत्री ने आज से 3 दिन पहले विधानसभा में माननीय विधायक भाजपा के श्री सीपी सिंह जी ने भी इस प्रश्न को उठाया था सदन के अंदर। उठाने के क्रम में फिर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समय के अनुसार सरहुल पर्व पूर्व की तरह खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सभी आदिवासी भाई बंधु माताएं बहनों सिरमटोली में जाकर अपना त्यौहार को जैसे पूर्व मनाते रहें वैसे मनाएंगे। किसी भी तरह की कोई वहां पर बाधा नहीं पहुंचा है, न पहुंचाया जाएगा। अगर कोई मामला है तो उसको उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शीघ्र ही समाधान कर लिया जाएगा। बिल्कुल, शीघ्र समाधान निकाला जाएगा और ये बात को लेकर लगातार मुख्यमंत्री मुखर हैं और आदिवासी समाज को आश्वासन दे रहे हैं कि जैसे सरहुल पर्व भव्य तरीके से पिछले सालों मनाया गया है, इस साल भी वैसे ही मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, एक तरफ सत्ता पक्ष का दावा है कि सरहुल उतने ही बड़े पैमाने पर, उतने ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा, लेकिन रास्ता छोटा होने की वजह से आदिवासी समाज को सरहुल पर्व की भव्यता को लेकर अब डर लग रहा है कि अगर रास्ता छोटा होगा, इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वो कैसे जाएंगे, उनकी भव्यता, जो खूबसूरती सरहुल की शोभा यात्रा की होती है, वो खत्म हो जाएगी। देखिए आयुष, सबसे पहले तो झारखंड में आदिवासी मूलवासियों की बहुसंख्या है और जो झारखंड अलग राज्य का मांग था उसे आदिवासियों ने शुरू किया था, बाद में मूलवासी भी जुड़ते गए और आदिवासी मूलवासियों की मांग थी कि सत्ता का जो है वो केंद्र जो पटना है वो हटकर रांची हो। और सिर्फ विकास की लड़ाई नहीं थी झारखंड, हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, झारखंड सत्ता की भी लड़ाई थी कि जब सत्ता यहाँ के आदिवासियों के हाथ में होगी, यहाँ के मूलवासियों के हाथ में होगी, तो यहाँ के जो प्रश्न हैं, यहाँ के जो मुद्दे हैं, उनको ये सरकार गंभीरता से सुनेगी। कितने अफसोस की बात है साहब, ये सरकार कहती है हम आदिवासी की सरकार हैं, एक आदिवासी का बेटा कहता है खुद को, हेमंत सोरेन जी खुद को एक आदिवासी का बेटा बार बार कहते हैं और हैं भी। तो फिर क्या हो गया, कहाँ चली गई ये सोच? ये सरना जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए महापर्व होता है सरहुल। उसे आदिवासी मूलवासी लंबे समय से, सैकड़ों वर्षों से बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते आ रहे हैं और सिरमटोली जो है एक प्रमुख जो है सरना का स्थल है। तो अब आप बताएं, 1 तारीख को सरहुल है और अभी जो रैम्प का डिज़ाइन है और उसके बाद जो रैम्प को एक्सटेंड किया गया, फिर फ्लाईओवर को बढ़ाया गया, तो सिर्फ 12 फीट का जगह बचता है। लाखों लोग इसमें जुटेंगे। अगर कोई ईश्वर ना करे, सबसे पहले हमारी कामना है सब कुछ बहुत अच्छे से हो, लेकिन उतने कंजेस्टेड इलाके में अगर आप 12 फीट का सिर्फ जगह दे रहे हैं तो आप सिर्फ दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। इस बार नहीं हो, अगली बार कभी भी आप एक विस्फोट पे एक डायनामाइट के चिंगारी पर आप बैठे हैं
तो मुझे लगता है सरकार को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए साहब। ये आदिवासियों की मांग है, आप क्यों इससे मुखर हो रहे हैं? आपको साथ देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और आप इतनी देर से सदन चल रहा है, बजट पे चर्चा हुई, कई बार भाजपा के विधायकों ने इस बात को उठाया, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इस बात को उठाया, लेकिन मुख्यमंत्री जी हठधर्मिता से इस कदर घिरे हुए हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है कि हम इस पर कोई चेंजेस करेंगे। कल रांची बंद का आह्वान किया गया है। हम तो अभी भी आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनकी पूरी टीम जो आपके इस चैनल के डिबेट को देख रही है, कि अभी भी देर नहीं हुई, आज देर रात जो आंदोलनकारी हैं आप उनको बुलाइए और जो बंद का कॉल है उसको वापस लीजिए और आश्वासन दीजिए कि जो रैंप है उसके स्ट्रक्चर में जैसा सरना समाज चाहता है उस तरीके का बदलाव। साहब, राम मंदिर के लिए जब पूरा देश 500 वर्षों का इंतजार कर सकता है, तो ये रैंप के कारण इस सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन में अगर 50 दिन का विलंब होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वार्ता से क्यों भाग रहे हैं मुख्यमंत्री जी? कोई वार्ता की पहल नहीं हुई। बिल्कुल। और वार्ता अगर होती तो अच्छे तरीके से होती। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम बंद का स्वागत करते हैं। यह सरकार की नाकामी दिखाती है। आप रिवाइंड करके देख लीजिए, उन्होंने कहा बंद इन्होंने किया, हम इसका स्वागत करते हैं। जब सरकार बंद का स्वागत करने लगे तो इसका मतलब सरकार का मैकेनिज्म फेल कर गया। बंद कब कोई बुलाता है? जब आपका सरकार पर से विश्वास उठ गया, आपने बहुत बार सरकार को अल्टीमेटम दिया, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही, तो ये बंद होता है। ये गांधीवादी आंदोलन का अंतिम हिस्सा होता है। निश्चित तौर पर सवाल उठाया गया है, सरकार क्यों नहीं बुला रही है, क्यों रैंप के डिजाइन में परिवर्तन नहीं करी? हमें कोई आपत्ति नहीं, मुख्य प्रतिपक्ष को कोई आपत्ति नहीं। सरना धर्म के हिसाब से जो धर्म मानने वाले लोग हैं, जो आंदोलनकारी, जो संगठन के लोग हैं, उनके मुताबिक रैंप में बदलाव कीजिए ना। 50 दिन विलंब होगा, हम तैयार हैं, रांची तैयार है, झारखंड। बिल्कुल प्रतुल जी, लौटेंगे आपके पास। निश्चित तौर पर आपने जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया उस पर उन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के खिलाफ आदिवासी संगठन सड़क पर है। रैंप को हटाने की मांग को लेकर शनिवार को रांची बंद का आह्वान किया गया। इसे लेकर राजधानी रांची में मशाल जुलूस भी निकाला गया। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर आदिवासियों का आक्रोश, सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का विरोध, सरना स्थल के पास से रैंप हटाने की मांग, पहले मानव श्रृंखला, फिर शव यात्रा, अब मशाल जुलूस। यह आक्रोश आदिवासियों का है। यह आक्रोश सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के विरोध का है। मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप सरना स्थल के पास बनाने के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने राजधानी रांची में मशाल जुलूस निकाला। आदिवासी समाज रैंप को हटाने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि सरहुल पर पूरे शहर से निकली शोभा यात्रा सिरमटोली सरना स्थल पहुंचती है, लेकिन रैंप के निर्माण से सरना स्थल के पास जगह की कमी हो गई है। आदिवासी संगठन रैंप हटाने की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 40 से 50 संगठनों का साथ है, प्लस जितने भी अगवागन है, जितने भी जो बुजुर्ग है, वो सब हमारे साथ में है। चौक चौक में लोगों को बैठाने का काम करेंगे और कल संपूर्ण रांची बंद रहेगा। इसे लेकर शनिवार को बंद का आह्वान किया गया है, जिसका समर्थन आजसू समेत कई दलों ने किया। बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार से पहल कर बीच का रास्ता निकालने की मांग की है। सरकार को बात करना चाहिए उन लोगों से, और मुझे तो अफसोस होता है कि पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है और हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 5 वर्षों से निश्चित रूप से सरकार को लोगों ने सूचित किया होगा। तो सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए था, सारी समस्याओं का समाधान करनी चाहिए। इसका वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। चूँकि धार्मिक स्थल है, किसी भी समुदाय का भी हो, तो वहाँ पे उनके मतलब भावना के साथ ठेस नहीं पहुँचे, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए सरकार को। इधर सत्ताधारी दलों ने कहा है कि रैंप का मामला सीएम के संज्ञान में है, जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है और आदिवासी समाज भी लगे हुए हैं। हम लोग सारे लोग एकजुट हैं। हम लोग निश्चित रूप से कोई बीच का रास्ता निकलेगा और जो भी समस्या है, इस समस्या का हल बहुत जल्द होने वाली है। उसमें क्या सुविधा निकाली जा सकती है उतना करना चाहिए, उतना निश्चित करना चाहिए। दूसरा है कि सरकार कहीं कुछ करता है, बनाता है, कुछ डेवलप करता है,
तो उसके परिवेश को भी देखना बहुत जरूरी है। जो नक्शा न बनाने वाले हैं वो तो बाबू घरे बैठ करके बनाते हैं, रोड पे जो काम हो रहा उसको नहीं। हालांकि रैंप के विरोध पर आदिवासी बढ़ गए हैं। एक पक्ष इसे लेकर बंद का आह्वान कर रहा है तो दूसरा पक्ष रैंप के विरोध पर ही सवाल उठा रहा है। साथ ही इसे बीजेपी और आजसू की साजिश बता रहा है। हालांकि ये मामला सदन में भी उठ चुका है। सीएम ने सदन में भरोसा दिलाया था कि सरहुल की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, लेकिन आदिवासी संगठन रैंप को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, राकेश और रुचि की रिपोर्ट। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आदिवासी समाज के आक्रोश को लेकर, और यह आक्रोश मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप निर्माण को लेकर है, जिसका विरोध लगातार सड़कों पर नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम इस मामले को लेकर बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मसला है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है आदिवासी समाज के आंदोलन को लेकर कि आंदोलन एक राजनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी और आजसू पर गंभीर आरोप सत्ता पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। बहरहाल हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे गेस्ट पैनल में एक और अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा जी जुड़ गए। प्रेम शाही जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम प्रेम शाही जी का। प्रेम शाही जी, देखिए लगातार आंदोलन हो रहा है और आंदोलन की वजह भी समझ में आ रही है। सबसे पहला सवाल यह होगा कि क्या सरकार को किसी तरह का मशवरा पूर्व में दिया गया था, और दूसरी बात यह है कि आपके आंदोलन को राजनीति का हिस्सा बताया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जब अलग राज्य का निर्माण हुआ तो संसद में कहे थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कि ये स्टेट मैं आदिवासियों के लिए दे रहा हूँ, और गुरुजी कहे जाते हैं आज के दिन में। उनका अलग राज्य का निर्माण ही हुआ था धर्म, संस्कृति, जमीन बचाओ और साहूकारी के खिलाफ जी। लेकिन सबसे विडंबना की बात है कि सदन में चर्चाएं होती है, इस पर संकल्प पारित होता है माननीय राकेश किशोर के द्वारा, और उसमें कही जाती है कि उस पर काम बंद होगी, उस पर एक कमेटी बनेगी, लेकिन विधानसभा का भी बात नहीं माना जा रहा है। और ये कही जा रही है कि सत्ता में पक्ष में ये दलाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बात नहीं है। देखिए, झारखंड जो बुनियाद जो है ना आदिवासियों और मूलवासियों की बुनियाद पर हुई है, खासकर आदिवासी के धर्म के मसले पर हुआ है। लेकिन छोटा सा रेम बनाने के लिए किस प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना नहीं सकता हूँ, दो एक सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, सदन में इसे जवाब नहीं दी जाती है। सीपी सिंह ने उठाया था बात को, तो क्या कह रहे हैं वो कि सरहुल अच्छा से मनेगा। अरे आप स्पष्ट कहते हैं ना कि रेम के लिए मैं बात करूंगा, सबसे बुला के बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, यदि हमारी धर्मस्थली पर जो है दिक्कत होता है तो इसके लिए बात करूंगा। तो इस पर कोई नहीं, इस पर राजनीति तो वो कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, झारखंड के आदिवासी दर्शन को छेड़छाड़ करेंगे तो कोई नहीं बचने वाला है। इसलिए कि 1969 में ये बाबा कार्तिक उरांव और बहुत तरीके करमचंद भगत मिल करके, बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं मिल करके ये चीज़ को स्थापित किया है। उसको उस समय भी बिक्री हो रही थी, उस समय भी रोका गया। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से, अभी भी सुबुद्धि है और आदिवासी की हित चाहते हैं तो रेम को हटाया जाए और ऊपर से पुल बनाया जाए, क्योंकि देखिए वो भी तो आदिवासी हैं जी, और आदिवासी धर्म संस्कृति की बात मानते हैं। लेकिन क्यों तानाशाह कर रहे हैं, क्या मामला है, क्या राजनीति इसमें है, हमें समझ में नहीं आता है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, अभी भी समय है, सौहार्दपूर्ण तरीके से आदिवासी सिद्धांतों, आदिवासी धर्म को बचाने का काम करें। बिल्कुल, आदिवासी सिद्धांतों की कद्र होनी चाहिए और एक बैठक तो जरूर होनी चाहिए, खास करके आदिवासी समाज के उन तमाम नेताओं के साथ जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल हम डॉक्टर संजय रंजन के पास चलते हैं। आरजेडी से हमारे साथ डॉक्टर संजय रंजन जुड़े हुए। डॉक्टर संजय, आदिवासी समाज का एक आरोप है और प्रेम शाही मुंडा जी ने भी ये आरोप अभी तुरंत लगाया सरकार पर कि विधानसभा से जो आदेश आता है उसको भी सरकार नहीं मान रही है। असल में ये पक्ष और विपक्ष का मसला नहीं है जी, ये मसला है आस्था का। और जो लाखों यहाँ के जो लोग हैं इस रांची ज़िले के, ये उनकी आस्था का विषय है, उनकी आस्था का केंद्र है। मुझे लगता है कि जिस समय डिज़ाइन पारित हुआ उस समय इंजीनियर्स ने कल्चरल ऑडिट नहीं किया जी, जिसकी वजह से ये जो मसला है सामने आया है। उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि उनकी ट्रेनिंग, लगता है सोशल ट्रेनिंग होती ही नहीं है, उनका सामाजिक प्रशिक्षण नहीं होता है। तो
अब ये है कि डिज़ाइन में ज़रा सा परिवर्तन कर देने से, जैसा कि अभी मुंडा साहब ने कहा कि आप एक पिलरलेस स्ट्रेच वहाँ से बना दीजिए और सारी समस्याओं का समाधान उसी में सन्निहित है। तो मुझे लगता है कि जो जनजातीय समूह आज सड़कों पे हैं, इनके प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए और सरकार निश्चित रूप से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही होगी और उनसे समझना चाहिए कि भाई आपकी आस्था जो है, हमारी भी आस्था वही है, पूरे राज्य की आस्था उसमें सन्निहित है। इसमें कोई सत्ता पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है जी। तो मुझे लगता है कि इसका जो निदान है वो टेक्निकल तौर पे निकलेगा कि डिज़ाइन में ज़रा सा अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो समाधान बिल्कुल आपके सामने है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था तो प्रतुल जी ने भी यही कहा कि एक ज़रा सा डिज़ाइन में फ़र्क डालने से चीज़ों का समाधान होगा। और इसमें जो विपक्ष है वो भी कह रहा है कि हम इसके लिए सहमत हैं। तो दरअसल ये जो विषय है, अब इंजीनियर्स और सरकार के बीच एक संवाद, और जो सड़क पे जो उतरे हुए जो हमारे जनजातीय मित्र भाई बंधु हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद, तीनों बैठे संवाद करें और एक हल निकल जाएगा। और जैसे ये हल निकलेगा, ये संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, अगर समाधान निकलता है तो अपने आप जो आंदोलन सड़कों पर नजर आ रहा है वो समाप्त होगा। आएंगे प्रतुल जी आपके पास। सुनील सिंह जी के पास चलते, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल का जवाब लेना है। जिस बात का जिक्र प्रेम शाह मुंडा जी ने किया, उन्होंने कहा कि जब सदन में बीजेपी विधायक इस सवाल को उठाते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अच्छे से सरहुल बनेगा, ये नहीं कहते हैं कि हम आदिवासी समाज के लोगों के साथ बात करेंगे। सुनील जी। आयुष जी, मुख्यमंत्री महोदय खुद ही बहुत अनुभवी हैं, परिपक्व हैं और लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हैं। इस राज्य के आपको चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और हमें विश्वास है कि सदन में जो उन्होंने बात कही, गरिमा में सदन में उन्होंने बात करने का काम किया है। और मुख्यमंत्री किसी भी धार्मिक स्थल या धर्म को ठेस पहुंचाने का काम कतई भी नहीं करेंगे, इसलिए को बहुत ही परिपक्व व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आदिवासी समाज से आते हैं। दिसम गुरु श्री सुबोध सोरेन जी का पुत्र हैं। तो उन्होंने जो कहा है, और उन्होंने यह भी कहा है, जितना मेरे को जानकारी है, कि जुड़को को और LNT को भी उन्होंने, उनके पदाधिकारियों को जो उस कार्य में लगे हुए हैं, सभी को बुलाकर उन्होंने बात किया, वार्ता किया है। और मैं प्रतुल साहदेव जी बोल रहे थे, मैं स्वागत जो किया था, लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे आदिवासी समाज के साथियों ने अपना कल बंद का कॉल किया है। उस पर मैंने कहा था कि उनका अधिकार क्षेत्र ही गांधीवादी लोकतांत्रिक राष्ट्र में सबका अपना अपना अधिकार है। तो मैं बताऊं कि मुंडा जी जिन्होंने आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनकी भी बात से मैं सहमत हूं और ये बिल्कुल आस्था का विषय है और एक आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण धर्म स्थल है सिरमटोली जो है। तो उस पर किसी भी तरह का मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि कल 22 तारीख है, एक तारीख को सरहुल पर्व का उत्सव आने वाला है। तो मुख्यमंत्री इसके पूर्व में ही, हमें जैसा जानकारी है कि 15 दिन पहले मुंडा जी स्पष्ट करेंगे, 15 दिन पहले सारे लोगों को बुलाकर उन्होंने वार्ता करने का काम किया था और आश्वस्त भी किए थे कि इस पर हम बात गंभीरता से करेंगे और इस गंभीरता से बात करेंगे और इस समस्या का समाधान शीघ्र करेंगे। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जितना गंभीर हैं, संवेदनशील हैं और कटिबद्ध और प्रतिबद्ध इस राज्य के चहुमुखी विकास के साथ साथ आदिवासियों के हित के लिए उनकी जो गंभीरता है वो दिखता है। तो मुझे लगता है कि आयुष जी जरूर इस पर एक आध दो दिन के अंदर संवाद भी हो रहा होगा, आदिवासी समाज से बातचीत हो रहे होंगे, जो धर्म से जुड़े हुए आदिवासी समाज के जो धार्मिक गुरु हैं उनसे भी बातचीत हो रही होगी। तो जरूर कहीं ना कहीं रास्ता निकलना, चलिए जरूर कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। प्रतुल जी। और देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये टेक्निकल इच्छा शक्ति या इंजीनियर्स के बस का कोई काम है, ये पॉलिटिकल इच्छा शक्ति यानी मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार का मामला। साहब, एक आपको आदेश निकालना है कि अभी जो काम हो रहा है उसे हम रोकेंगे, डिजाइन करेंगे। जैसे सारे पैनलिस्ट तैयार है कि पिलर डिजाइन बनाइए ना साहब, पिलर नहीं रहे नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये टेक्निकल इच्छा शक्ति नहीं, क्यों इंजीनियर्स पे हम दोष मार रहे हैं? इंजीनियर्स तो वही करेंगे जो सरकार कहेगी। और दूसरी बात देखिए, ये सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें,
मैया से वोट लिया, 18 लाख मैया को मैया सम्मान योजना से बाहर कर दिया, आदिवासियों से वोट लिया, सरना आदिवासियों ने बड़ी संख्या में वोट दिया। अब सरना धर्म स्थल पे जिस तरीके का अतिक्रमण का प्रयास हो रहा है या जो अवरोध किया जा रहा है, ये अति निंदनीय है साहब। ये बिहार सरकार का जमाना नहीं है, ये अबुआ सरकार कहते हैं, ये खुद की सरकार, ये आदिवासी मूलवासियों की सरकार है। क्या यहां भी अगर सड़क पर उतरना पड़े आदिवासियों को अपने हक के लिए, और ये कह रहे हैं कि वार्ता लगातार जारी है। वार्ता कैसे जारी है साहब? इन संगठनों ने आपको नोटिस दिया, इन संगठनों ने कहा कि आप हमारी बात मानिए, वार्ता कीजिए, डिजाइन चेंज कीजिए, वरना मशाल जुलूस निकालेंगे, बंद करेंगे। सरकार चुपचाप खामोश रही। विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने गोल मटोल जवाब दिया, कभी नहीं कहा रैम्प डिजाइन बदलेंगे। मुख्यमंत्री जी देखिए, अभी भी 8:29 हो रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, सरना धर्म के मानने वालों की इच्छा का कद्र कीजिए। आज वो याचना कर रहे हैं, उनको बुलाइए 9:30-10 बजे रात में भी अपने घर में बुलाकर, अब प्रशासन के जरिए उनको आग्रह करके बुलाकर वार्ता करके रैंप के डिजाइन को चेंज कर दीजिए। कल क्यों आप कर रहे हैं? आज याचना है। आदिवासी बड़े सीधे होते हैं, कल रन की स्थिति ना हो जाए। आप इस तरीके की स्थिति क्यों आने दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? हमारा आपसे आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है इसका सौहार्दपूर्ण हल निकले, लेकिन हर धर्मिता छोड़नी होगी। सरकार को क्यों जिद पकड़कर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं? क्यों चाहते हैं कल बंद हो? कोई अप्रिय घटना की आशंका से बंद में इंकार नहीं किया जा सकता, क्राउड होती है। तो क्यों इस नौबत को आने दे? हम लोग आज ही रात में मुख्यमंत्री जी पहल करके इस इश्यू को क्यों नहीं समाप्त करें? लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। एक आदेश हो मुख्यमंत्री जी का, सारा आंदोलन ठहर जाएगा, रैंप का डिजाइन चेंज कर जाएगा। साहब, हम 21वीं शताब्दी के 25वें वर्ष में आयुष, रैंप आजकल बनता है बिना पिलर का, लंबा 2-2 किलोमीटर का स्ट्रेच देखिए, पिलरलेस रहता है। क्यों नहीं हम यहाँ पे परिवर्तन कर दे? विपक्ष को कोई इंतजार करने में परहेज नहीं है साहब। रैंप के उद्घाटन में महीना, 2 महीना, 3 महीना जो विलंब हम तैयार हैं, लेकिन सरना धर्म मानने वालों की जो इच्छा है, भावना है ना, उनके साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री जी आज रात में बुलाकर वार्ता कीजिए। कल जो आंदोलन के लिए आप आदिवासियों का अपने सरकार होने का बात करते हैं, फिर कैसे आदिवासी आपकी सरकार में अपने हक के लिए सड़कों पर होंगे? गांधीवादी आंदोलन भी कर रहे हैं तो क्यों सड़क पर उतरे? अपना रोजी रोटी छोड़कर डेली कमाने खाने वाले लोग जब अपने धर्म की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे तो ये सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं। मुख्यमंत्री जी, हर धर्मिता छोड़िए, राजधर्म निभाइए, आज वार्ता कीजिए और इस पूरे आंदोलन का सौहार्दपूर्ण तरीके से अंत कीजिए। चलिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब हम इतने समय तक इंतजार कर सकते हैं तो कुछ और समय ठीक सही। परेशानी से बेहतर है, आस्था से खिलवाड़ से बेहतर है कि कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़े। लेकिन सरकार की ओर से अब तक कुछ पहल नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज सिर्फ आंदोलन कर रहा है, सिर्फ विरोध कर रहा है। उनके पास ब्लूप्रिंट भी तैयार है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। आदिवासी समाज के लोग सड़क पर हैं। कारण यह है कि सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर जो बन रहा है उसका रैंप बनने के कारण सरना स्थल के पास का रास्ता छोटा हो गया है। सरहुल 1 तारीख को है, समय बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे में आज आदिवासी समाज की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। कल यानी कि 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया और सिर्फ विरोध नहीं हो रहा है, रणनीति भी तैयार है। रुक कर लेते हैं प्रेम शाही मुंडा जी का। प्रेम शाही जी, देखिए, लगातार जब आंदोलन की बात होती है तो कई लोग ऐसे कह रहे थे कि सिर्फ विरोध हो रहा है, इनके पास खुद का कोई प्लान नहीं है। पिछली बार जब हमारी आपसे बातचीत हुई थी, आप लोगों ने कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था हमने तैयार कर लिया है, हम सरकार को राय मशवरा भी देना चाहते हैं। आपने बोला था कि रैयतों से बातचीत हो चुकी है, सरना स्थल के आसपास और सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर के आसपास के जो रैयत है उनसे बातचीत हो चुकी है। क्या मशवरा है और रैयतों से बातचीत करके हल कैसे निकलेगा, इसको विस्तार से बताएं दर्शकों को। देखिए, ये हम लोग का सरहुल महोत्सव मन रहा है और सिरमटोली का जो सरना स्थल है, हम समझते हैं कि आपको मालूम होगा जी कि देश का 5वां जुलूस आता है। जी बिल्कुल, देश में 5वां स्थान रखता है इसको। और रही बात समाधान की, तो हम लोग भी धार्मिक आदमी हैं और समाधान ही चाहते हैं। लेकिन हम लोग यदि ये स्पष्ट कर देते यहाँ के मुख्यमंत्री या उसके अधिकृत कोई रहता, कोई पदाधिकारी, कि भाई इस बात को हम लोग मानेंगे और बात करेंगे, बात करने के लिए आइए, रैंप को जो है ऊपर जो है पुल को लाया जाए, नीचे से हम लोग जाएंगे। देखिए, एक सवाल सामान्य ज्ञान है जी। किसी की विधायक के दरवाजे पर पोल का खूंटा लगा दीजिएगा बिजली का तो उसको दिक्कत हो। ये तो धार्मिक स्थल है और इतने लाखों संख्या में आती है। आप लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं कई साल से, यहाँ के जुलूस देखते होंगे। लेकिन जाइएगा अभी जांच करने के लिए तो छोटा सा जाने के लिए लोग झुक के बड़े बड़े झंडा लेके आते हैं। तो हमारा ये कहना है कि इसका व्यवस्था समाधान हो सकता है,
लेकिन समाधान करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हर तरह से कोई राजनीति नहीं करेंगे। बंदी बुलाए हैं, बंदी का हम लोग का संवैधानिक अधिकार है, प्रेशर में लाना जरूरी है सरकार को। सरकार कुछ पूछ नहीं रही है। माननीय 2 मंत्री आए थे वहाँ, एक मंत्री आए थे हमारे चमरा लिंडा जी, राजेश कश्यप जी आए थे, उन्होंने आह्वान किया था कि रेम का मामला समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी तक देख रहे हैं, हमें तो लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है समाधान करने का। समाधान करने का मंशा होता ना तो अभी तक बैठक किए होते, वहाँ पे डेलीगेट भेजे होते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों को इस तरह का एक तो पूरे रांची में जो है हमारी जमीन छीनी गई, और अभी भी जितना अखाड़ा सिस्टम छोटे होते जा रहे हैं, अब हमारा मुख्य जो केंद्र बिंदु है सरना स्थल का, हमारा आस्था का, वो भी जो है छोटा होने जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जमीन लेने देने की बात नहीं है, आप उसको पुल को ऊपर ले जाए, हम लोग नीचे से चले आएंगे, लेकिन अब बात करने वाला कोई नहीं है। डेमोक्रेसी में हर तरह का रास्ता खुला रहता है, और यदि नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग तो आंदोलन का रूप रेखा ले रहे हैं, डेमोक्रेटिक ही होगा, लेकिन आने वाला समय यदि इस पर संज्ञान नहीं लेगा तो आगे भी हम लोग बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू के आधार पर जो है हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। एक वायरल कमेंट हम लेना चाहेंगे, डॉक्टर संजय रंजन हमारे साथ आरजेडी से जुड़े हुए। डॉक्टर संजय, देखिए कल रांची बंद का आह्वान किया गया आदिवासी समाज की ओर से, और किसी तरह से अगर कोई चूक होती है या किसी तरह की परेशानी को राजधानी वासियों को झेलना पड़ता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कभी बंद बुलाया जाता है तो कई बार भीड़ अनियंत्रित होती है, और कई दफ़ा अनुशासन की कमी के कारण कुछ घटनाएं भी घट जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा होता है। अच्छी बात यह है कि पिछले 2-3 दिनों से ये जो मसला चल रहा है उसमें इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। तो मेरा विश्वास है और हम सब का विश्वास है कि कल की जो बंदी होगी वो शांतिपूर्ण ढंग से ही होगी, और लोग चाहते ये हैं कि इस मसले को सरकार तक पहुंचाया जाए, सरकार इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार करे। बिल्कुल, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये गंभीर विषय है और इसी गंभीरता को सरकार बहुत अच्छे तरीके से समझती है। सत्र भी चल रहा है, 27 तारीख तक सत्र है और 1 तारीख को सरहुल है। मुझे लगता है कि इसी दरमियान कोई न कोई हल अवश्य ढूंढ लिया जाएगा, और ये जो जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि हैं उनके साथ वार्ता होगी, और वार्ता बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से होगी, बिल्कुल, और चीज़ों को स्पष्टता के साथ कहा जाएगा, सुना जाएगा, और उस पर विचार करने के बाद अमल भी किया जाएगा। बिल्कुल, फौरी तौर पर अभी जो स्थितियां बनी हैं उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा अभी मुंडा साहब ने कहा कि वहाँ पे चमरा लिंडा साहब और राजेश कश्यप साहब गए थे, ये सरकार के ही प्रतिनिधि हैं। चलिए, वार्ता सफल हुई या नहीं ये अलग बात है, लेकिन इसका मतलब है कि सरकार ने शुरुआत कर दी है और जल्दी ही इस पे कोई ठोस निर्णय ले लिया जाएगा। बिल्कुल, जल्दी ठोस निर्णय कुछ लिया जाएगा। और लगातार सत्ता पक्ष की ओर से ये बातें आ रही हैं कि बजट सत्र के दौरान ही सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर का विवाद खत्म होगा, सॉल्यूशन सरकार की ओर से बहुत जल्द निकाला जाएगा। हालांकि कल रांची बंद है, अब देखना यह है कि कल रांची बंद के दौरान सरकार पूरे मामले को कैसे संभालती है। आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा जी का हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने न्यूजीलैंड भारत को समय दिया और आदिवासी समाज के लोगों की बात और मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर जो विवाद है पूरी बात को समझाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।